कष्ट, रोग, पीड़ा, व्याधि तथा वैराग्यता का कारक ग्रह है। जिस भी भाव में बैठ जाता है उस भाव के फल में कमी उत्पन्न करता है। शनि ब्रह्मांड के दंडाधिकारी, कर्म फल दाता है, और जब यह ग्रह वक्री हो जाते हैं तो जस्ट अपोजिट कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं, अर्थात अपने फल को बहुत सरलता से रिलीज करते हैं। 17 जून 2023 को शनि ग्रह वक्री होने जा रहे हैं। 4 नवंबर 2023 तक वक्री स्थिति में रहेंगे। तो शनि का यह वक्री होना आप सभी राशि वाले जातक के लिए किस प्रकार का फलदायी रहेगा, इसके ऊपर हम बात करेंगे। मैं हूं आपका आध्यात्मिक दोस्त डॉक्टर मोहित और वेदसार संसार में आप सभी का स्वागत करता हूं। वर्तमान में शनि ग्रह कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। कुंभ राशि में लगभग 29.54 डिग्री के आसपास अभी वर्तमान में है, और जब शनि वक्री होंगे तो शनि लगभग 13 डिग्री में रहेंगे, जो कि शतभिषा नक्षत्र का द्वितीय चरण रहेगा। शतभिषा नक्षत्र राहु का नक्षत्र है। कुंभ राशि शनि का अपना मूल त्रिकोण राशि ऑफिशियल साइन है, और द्वितीय चरण जो शतभिषा नक्षत्र का दूसरा चरण है वह मकर राशि का चरण है, अर्थात कि अभी जो शनि वक्री होने जा रहे हैं सबसे अधिक बलशाली स्थिति में रहेंगे। और जब भी कोई पाप ग्रह वक्री हो जाता है तो उस समय अपने शुभ फल को प्रदान करना प्रारंभ कर देता है। जिस भी चीज में रुकावट, विघ्न, बाधा उत्पन्न हो रही थी उस चीज में अब सरलता से कार्य आपके बनते चले जाएंगे। यदि आप किसी चीज की सफलता के लिए अथक परिश्रम, अपने कर्म को सदैव करते आ रहे हैं, फिर भी आपको विफलता प्राप्त हो रही थी, तो आप इस अवधि में अब सफलता को भी प्राप्त करेंगे। शतभिषा नक्षत्र जो कि राहु का नक्षत्र है, जिसके अधिपति देवता वरुण देवता है, जो कि बहुत ही ज्यादा रहस्यमय नक्षत्र माना गया है, और इस नक्षत्र के पास एक बहुत ही विचित्र करिज्मेटिक हीलिंग एबिलिटी रहती है, इसलिए इसे 100 डॉक्टर्स से भी दर्शाया गया है। तो इस नक्षत्र में जब शनि ग्रह वक्री हो जाएंगे तो पूरे ब्रह्मांड के लिए बहुत ही ज्यादा फलने फूलने वाला समय रहेगा। साथ ही शनि ग्रह यहां पर समाज उत्थान, सोसाइटी के वेल बीइंग के लिए भी काम करेंगे, क्योंकि शतभिषा नक्षत्र अंडरवर्ल्ड का नक्षत्र है, और जब यहां पर शनि का प्रभाव आता है तो क्रिमिनल एक्टिविटीज बढ़ जाती है। लेकिन जब अभी वर्तमान में जब शनि वक्री हो जाएंगे शतभिषा नक्षत्र में, तो बहुत सारे क्रिमिनल एक्टिविटीज से पर्दाफाश होगा, बहुत सारे चीजों का सही इंसाफ होगा, और वेरियस प्रकार के रूल्स, रेगुलेशन, लॉज एंड पॉलिसीज बनाए जाएंगे समाज के उत्थान के लिए। गवर्नमेंट नए नए पॉलिसीज अपनाएंगे। इस अवधि में समाज में तथा आपके पर्सनल जीवन के बहुत सारे पेंडिंग कर्म्स एक्टिवेट हो जाएंगे और आप सभी चीज को पूर्ण कर पाएंगे। आइए अब हम बात करते हैं कि मेष राशि पर्यंत मीन राशि तक आप सभी के लिए शनि का यह वक्री होना किस प्रकार का फलदायी रहेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। जब कोई भी ग्रह अपने मार्गी स्थिति से वक्री स्थिति में आ रहा होता है तो उस समय एक ऐसा पॉइंट होता है जब ग्रह स्टिल हो जाता है, जब ग्रह अपने पोजीशन में ही स्थिर रहते हैं, उसे ग्रहों का स्तंभन कहते हैं, या फिर इंग्लिश में उसे स्टेशनरी पोजीशन कहते हैं। तो शनि ग्रह जब वक्री होंगे उससे पहले एक स्टेशनरी पोजीशन होगा जो कि बहुत ही ज्यादा ग्रेट फलदायी होता है। इससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया है सभी राशियों के लिए, किस प्रकार का यह फल देंगे, इसके ऊपर भी विश्लेषण आप देख सकते हैं मेरे इस वीडियो में, आई आइकन में वीडियो आ रहा होगा। आइए अब हम बात करते हैं मेष राशि वाले जातक के लिए शनि का वक्री होना किस प्रकार का फल देगा। मेष राशि आपके लिए शनि ग्रह एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं और आपके दशम तथा एकादश भाव के स्वामी हैं। शनि की दृष्टि प्रथम भाव, पंचम भाव तथा अष्टम भाव में पड़ रही है। आपके लिए शनि का वक्री होना बहुत ही शुभ फलप्रद रहने वाला है। आप थोड़ा सा अधिक वर्कलोड फील कर सकते हैं, लेकिन आप जितना अधिक अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पालन करते हैं और एक रिस्पॉन्सिबल इंसान हैं तो आपको आर्थिक रूप से उत्थान होगा, सामाजिक रूप से उत्थान होगा, कार्मिक कर्म स्थान में उत्थान होने का समय आ चुका है। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आपके समाप्त होंगे। यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपके अच्छे फल प्राप्त होंगे। पढ़ाई लिखाई, उच्च विद्या, रिसर्च के फील्ड में भी आपको उपलब्धियां प्राप्त होंगी, लेकिन आपको मेहनत अधिक करना होगा।
वृषभ राशि, आपके लिए शनि का गोचर आपके दशम भाव में हो रहा है। आपके नवम तथा दशम भाव के स्वामी हैं, आपके लिए योग कारक ग्रह हैं तथा आपके द्वादश भाव, चतुर्थ भाव और सप्तम भाव में दृष्टि पड़ रही है। आपके लिए बहुत ही शुभ फल लेकर आ रहे हैं शनि देव। आपको बहुत लंबे समय से बहुत ज्यादा आर्थिक नुकसान हो रहा होगा, लॉसेस हो रहे होंगे, लेकिन इस अवधि में अब आपको आर्थिक उन्नति आपको प्राप्त होगी, लॉस को आप रोक पाएंगे तथा जीवन में सुख की अनुभूति होगी। भाग्य उदय होने का भी समय हो चुका है। आपके विवाह से रिलेटेड भी शुभ फल आपको प्राप्त हो सकते हैं। मिथुन राशि वाले जातक, आपके लिए शनि का गोचर आपके नवम भाव में हो रहा है। आपके लिए भी शनि का गोचर शुभ रहने वाला है। आपके अष्टम भाव तथा नवम भाव के स्वामी हैं। एकादश भाव, तृतीय भाव तथा छठे भाव में दृष्टि पड़ रही है। बहुत लंबे अरसे से आप अपने कर्म स्थान में उपलब्धि के लिए प्रयास कर रहे थे, समाज में पद प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति को बनाने के लिए प्रयास कर रहे थे, लेकिन उसमें आपको असफलता प्राप्त हो रही थी। शनि का गोचर आपके लिए नए उपलब्धियों को लेकर आएगा। कर्म स्थान में नए नए अपॉर्चुनिटीज आपको प्राप्त होंगे तथा समाज में पद प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति की प्राप्ति भी होगी। शनि के प्रकोप के कारण भाग्य उदय नहीं हो पा रहा था, लेकिन इस अवधि में आपका भाग्य भी उदय होगा। पूर्व जन्म के शुभ कृत्य कर्म का फल इस अवधि में आपको प्राप्त होने वाला है। बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि, आपके लिए शनि का गोचर बहुत ज्यादा शुभ नहीं रहेगा। आपको थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। आपके लिए शनि का गोचर अष्टम भाव में हो रहा है तथा आपके सप्तम और अष्टम भाव के स्वामी हैं। दशम भाव, दूसरे भाव तथा पंचम भाव में शनि की दृष्टि पड़ रही है। जीवन में सडन इवेंट्स घटित हो सकते हैं, आकस्मिक घटनाएं उत्पन्न हो सकती है। उसके लिए आपको पूर्ण सावधान, अलर्ट रहना चाहिए। किसी बड़े रोग का आगमन या फिर कोई पुराने रोग का आगमन हो सकता है। लेकिन हाँ, यदि आप एक आध्यात्मिक क्षेत्र के व्यक्ति हैं, आध्यात्मिक जीवन को पालन करते हैं, तो आपको नए नए अनुभूति हो सकते हैं, नए नए एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं और किसी गुप्त ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। कर्म स्थान के लिए यह समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। कर्म स्थान में यदि आप ट्राई कर रहे थे जीवन में आगे बढ़ने के लिए, तो इस अवधि में आपको नए जॉब भी प्राप्त होंगे। जॉब में उपलब्धि, नए नए अपॉर्चुनिटीज भी प्राप्त होंगे। अपने धन तथा परिवार को लेकर आप थोड़ा सा चिंतित हो सकते हैं। रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को काफी लाभ होगा। यदि आप पढ़ाई लिखाई भी रिसर्च से रिलेटेड कर रहे हैं तो उसमें आपको लाभ होगा। सिंह राशि, आपके लिए शनि का गोचर सम रहने वाला है। आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और वक्री होने वाले हैं तथा छठे और सप्तम भाव के स्वामी हैं तथा नवम भाव, प्रथम भाव और चतुर्थ भाव में शनि की दृष्टि पड़ रही है। आपको बिजनेस के फील्ड में अच्छा लाभ इस अवधि में मिलेगा। यदि आप कोई नए पॉलिसीज को अप्लाई करना चाह रहे थे, कोई नए वे ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट को यूज करना चाह रहे थे अपने बिजनेस में, तो उसे आप यूज कर सकते हैं। आप कोई नए वेंचर, कोई नए बिजनेस को प्रारंभ कर सकते हैं। आपने जो परेशानियों को सहकर, मशक्कत करके जो अपने जीवन में अपने स्किल्स को डेवलप किया है, उस स्किल्स से आप अभी लाभान्वित होने वाले हैं। रोगों से मुक्ति मिलेगी। आपके लिए शस्य पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण हो रहा है। आपके अंदर जो भी एक विशेष कोर कॉम्पिटेंस है, एक स्पेशलिटी है, उस स्पेशलिटी के कारण आप समाज में पद प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, सम्मान, धन आदि को प्राप्त कर सकेंगे। भाग्य का रुकावट बंद होगा, भाग्य की प्राप्ति होगी। आपका हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी समाप्त होंगे तथा आप अपने जीवन में इस अवधि में सुख को बना सकते हैं, अर्थात जमीन, भूमि, वाहन, मकान की उपलब्धि कर सकते हैं, खरीद बिक्री कर सकते हैं। कन्या राशि वाले जातक, आपके लिए शनि का गोचर बहुत ज्यादा शुभ नहीं रहने वाला है। आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। आपके छठे भाव में शनि का गोचर हो रहा है। पंचम भाव तथा छठे भाव के स्वामी हैं और आपके अष्टम, द्वादश तथा तृतीय भाव में शनि की दृष्टि पड़ रही है। यदि आप अपने जीवन को डिसिप्लिन्ड वे में जी रहे थे, तब तो आपको बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि आपने अपने वर्क इन्वायरमेंट तथा डेली रूटीन वर्क को खराब कर रखा है, तो आपको शनि सबक दे सकते हैं किसी प्रकार के रोग, ऋण और शत्रु के कारण। आपको पूर्ण रूप से सावधान रहना चाहिए। आपको चाहिए कि आप रेगुलर रूप से योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन को पालन करें। शनिवार को पीपल वृक्ष का सेवा करें, इससे आपको काफी लाभ मिलेगा। आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं शनि और पंचम भाव के स्वामी हैं, तो संतान से रिलेटेड उपलब्धियां आपको मिल सकती हैं। शनि की वक्री दृष्टि अष्टम भाव में पड़ रही है और अष्टम भाव में वक्री दृष्टि
वक्री होकर पड़ रही है, अर्थात कि इसका वक्रत्व समाप्त होता है और अष्टम भाव से रिलेटेड भी आपको शुभ फल प्राप्त होंगे, अर्थात वैवाहिक सुख, स्पिरिचुअलिटी, इन दोनों में लाभ होगा तथा इन लॉज फैमिली मेंबर से रिलेटेड जो भी अशुभत्व था उसकी भी समाप्ति होगी। तुला राशि वाले जातक, आपके लिए शनि का गोचर बहुत ही शुभ फल लेकर आ रहा है। आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं तथा चतुर्थ और पंचम भाव के स्वामी हैं और सप्तम भाव, एकादश भाव तथा द्वितीय भाव में दृष्टि पड़ रही है। इस अवधि में आप अपने जीवन में सुख को बनाएंगे, अर्थात जमीन, भूमि, वाहन, मकान से रिलेटेड आपको शुभ फल प्राप्त होंगे, सुख की अनुभूति होगी, आपको संतान की प्राप्ति हो सकती है, संतान से रिलेटेड जो भी इश्यूज थे वो सभी समाप्त होंगे, आपके संतान के जीवन में मंगल कार्य हो सकते हैं, विद्यार्थियों को बहुत ही अच्छा लाभ होगा, रिलेशनशिप, पार्टनरशिप रिलेटेड तथा बिजनेस रिलेटेड जो भी इश्यूज चल रहे थे उसकी भी समाप्ति होगी, धन के नए नए मार्ग प्रारंभ होंगे, शनि से रिलेटेड पूजा पाठ आपको करना चाहिए, महाकालिका देवी तथा महाकाल भैरव की आराधना करनी चाहिए, आपको और भी अधिक शुभ फल प्राप्त होंगे, धन से रिलेटेड इश्यूज आपके समाप्त होंगे। वृश्चिक राशि वाले जातक, आपके लिए भी शनि का गोचर शुभ फल लेकर आ रहा है, चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं तथा तृतीय भाव और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, छठे भाव, दशम भाव तथा प्रथम भाव में शनि की दृष्टि पड़ रही है। जमीन, भूमि, वाहन, मकान से रिलेटेड आपको शुभ फल प्राप्त होंगे, पैतृक संपत्ति में रिलेटेड कुछ भी इश्यूज चल रहे थे तो उसकी समाप्ति होगी, आपको इनहेरिटेंट लिटिगेशन से रिलेटेड समस्याएं समाप्त होंगी, आप अपने जीवन में सुख को बना पाएंगे, माता जी के हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज यदि चल रहे थे तो उसमें भी आपको राहत प्राप्त होगा, आपके खुद के रोग, ऋण और शत्रु में भी कमी आएगी, आप इस अवधि में बली फील कर सकेंगे, पावरफुल फील कर सकेंगे। दशम भाव आपके कर्म स्थान में भी आपको नए नए अपॉर्चुनिटीज प्राप्त होंगे, आपका मान सम्मान अपने समाज, अपने कर्म स्थान में बढ़ने वाला है। धनु राशि वाले जातक, आपके लिए शनि का गोचर सम प्रकार से हो रहा है, आपके तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं और तीसरे भाव में ही वक्री होने वाले हैं, द्वितीय तथा तीसरे भाव के स्वामी हैं, पंचम, नवम तथा द्वादश भाव में शनि की दृष्टि पड़ रही है। तीसरा भाव पराक्रम तथा एफर्ट का स्थान होता है, जीवन में संघर्ष, परिश्रम का स्थान होता है। तो वर्तमान में जो भी संघर्ष, परिश्रम आपका चल रहा था, सबसे पहले तो उसमें राहत आपको प्राप्त होगा, बहुत ही सरलता से अब आपके कार्य बनते चले जाएंगे। बहुत दिनों से किसी चीज के लिए आप प्रयास कर रहे थे तो उसमें भी आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। जिस भी पार्ट ऑफ लाइफ में आप अपने परिश्रम को कर रहे थे, एफर्ट डाल रहे थे, उसमें आपको सफलता प्राप्त होगा। नए नए सिस्टम, पॉलिसीज को आप अपना सकते हैं, नए नए स्किल्स का डेवलपमेंट कर सकते हैं, आपको छोटी यात्राओं से भी काफी लाभ होगा और छोटी यात्राओं के योग भी खुलने वाले हैं। आप इस अवधि में तीर्थाटन कर सकते हैं क्योंकि नवम भाव में दृष्टि पड़ रही है शनि की, आपको अपने किए हुए पूजा पाठ, मंत्र जप का पूर्ण फल प्राप्त होगा। पंचम भाव में तीसरी दृष्टि पड़ रही है, वक्री दृष्टि, तो इस अवधि में आप किसी नए पूजा पाठ को भी प्रारंभ कर सकते हैं और उसमें आपको पूर्ण रूप से लाभ होगा। मकर राशि वाले जातक, आपके लिए शनि का गोचर बहुत ही शुभ प्रकार से नहीं हो रहा है, आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। आपके दूसरे भाव में शनि का गोचर हो रहा है, प्रथम भाव तथा दूसरे भाव के स्वामी हैं, चतुर्थ भाव, अष्टम भाव तथा एकादश भाव में शनि की दृष्टि पड़ रही है। दूसरे भाव में शनि का गोचर आपको धन से रिलेटेड या फिर अपने ENT रिलेटेड प्रॉब्लम से रिलेटेड समस्याएं, चिंताएं उत्पन्न करने वाला होगा। आप अपने हेल्थ को लेकर भी थोड़ा सा चिंतित हो सकते हैं। वैसे शनि धन से रिलेटेड सभी इश्यूज को समाप्त करेंगे, धन जमा करने में जो भी परेशानियां आ रही थी वो सभी समाप्त होगा। आपको इस अवधि में तामसी चीज़ों का उपभोग नहीं करना चाहिए, अधिक से अधिक बचें कि जितना अधिक कम आप तामसिक चीज़ों का उपभोग करें उतना अधिक शुभ रहेगा। कुंभ राशि वाले जातक, आपके लिए शनि का गोचर बहुत ही शुभ प्रकार से हो रहा है, आपके लग्न स्थान में शनि का गोचर हो रहा है और एक कुंभ राशि में ही शनि गोचर कर रहे हैं, वक्री हो रहे हैं, जो कि शनि का मूल त्रिकोण राशि है। आपके लिए शस्य पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण हो रहा है आपके लग्न स्थान में ही।
आपके द्वादश भाव तथा प्रथम भाव के स्वामी हैं। आपको समाज में पद प्रतिष्ठा यश कीर्ति की प्राप्ति होगी। आपके किसी विशेष स्पेशलाइजेशन, आपके किसी विशेष कोर कॉम्पिटेंस के कारण आपको लोग जानेंगे, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपको जीवन में सुख की अनुभूति होगी। विदेश स्थान से कोई शुभ फल आपको प्राप्त हो सकते हैं। तीसरे भाव में शनि की दृष्टि पड़ रही है, सप्तम में और दशम में भी पड़ रही है। जो भी परिश्रम आप कर रहे थे, हो सकता है अभी वर्तमान में आपको उसका पूरा फल नहीं मिल पा रहा था, लेकिन इस अवधि में जो भी परिश्रम आप कर रहे थे या फिर कोई नए परिश्रम, कोई नया एफर्ट आप डालते हैं किसी कार्य में, तो उसमें आपको पूर्ण लाभ होगा, आपको उसका पूर्ण फल प्राप्त होगा। अपने बिजनेस, व्यापार, रिलेशनशिप, पार्टनरशिप से रिलेटेड सभी इश्यूज समाप्त होंगे। कर्म स्थान में भी उपलब्धियां प्राप्त होंगी। आपका चतुर्मुख विकास इस अवधि में होने वाला है। आप जितना अधिक शुभ फल एक्सट्रैक्ट कर पाए शनि से, उतना अधिक आपको फेवर करने वाले हैं शनिदेव। मीन राशि में बात करें तो मीन राशि वाले जातक, आपके लिए शनि का गोचर सम प्रकार से हो रहा है। आपको द्वादश भाव में शनि का गोचर हो रहा है। एकादश और तथा द्वादश भाव के स्वामी हैं। द्वितीय भाव, छठे भाव तथा नवम भाव में शनि की दृष्टि पड़ रही है। तो धन से रिलेटेड इश्यूज आपके समाप्त होंगे। हो सकता है विदेश स्थान से कोई नए लीड्स, कोई नया प्रपोजल आपको प्राप्त हो, उससे आपको लाभ होने की संभावना है। आपका अचानक से लॉसेस रुक जाएगा। शनि जब द्वादश भाव में गोचर करते हैं तो बड़े बड़े लॉसेस हो सकते हैं, लेकिन जब वक्री हो जाएंगे तो आपका सबसे पहले तो लॉस रुक जाएगा। लॉस मैनेजमेंट आप सीख जाएंगे कि किस प्रकार से आपको अपने जीवन को चलाना है, अपने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष तथा अपने तन, धन, मन, इन सभी चीज़ों के लॉसेस को किस प्रकार से रोकना है, उसका ज्ञान आप अर्जन कर सकते हैं इस अवधि में, क्योंकि वो स्पिरिचुअलिटी का भी स्थान है। हो सकता है वैराग्यता आपके अंदर आए, तो वैराग्यता को जो आ रहा है उसे आने देना है, तभी उसके शुभ फल को निकाला जा सकता है। धन से रिलेटेड आपको चिंताएं छोड़ देनी चाहिए। धन से रिलेटेड जो भी रुकावटें थी वो स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। योगा, मेडिटेशन, इन चीज़ों को आप यदि फॉलो करते हैं तो बहुत ही अच्छा फल आपको देखने को मिलेगा अपने रोग, ऋण और शत्रु में, हायर फिलॉसफी ऑफ लाइफ, अपने उच्च ज्ञान में, हायर स्टडीज के लिए भी यह बहुत ही शुभ समय है। तो दोस्तों, यह था मेरा एक विश्लेषण, शनि ग्रह वक्री होने का आपके ऊपर किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा। मैं एक बार फिर से अनुरोध करूंगा कि आपको सैटर्न स्टेशनरी का वीडियो अवश्य देखना चाहिए। जस्ट इससे पहले वाला वीडियो शनि स्तंभी या फिर सैटर्न स्टेशनरी के ऊपर है। हम जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।